ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल distribution, which is also called as Gaussian distribution, right? So सबसे पहले हमने ये सीखना इसके अंदर ये है कि बेसिकली जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? ये होती क्या है और इससे हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? एनालिसिस यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका क्या बेनिफिट है। सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सबसे पहले ये स्टडी करना है कि व्हाट इज़ दिस, यानी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस Gaussian distribution. So first of all, we should know about what is histogram, right? Histograms क्या होते हैं, right? So histogram is actually a sort of like graph, ये एक ग्राफ है, right, for a random values. आप कोई random distribution यानी random measurements कर रहे हैं, right? You're doing some kind of random measurements, कोई measurement ले रहे हैं, right? और वो multiple measurements हैं. For example, you have done around 100 or 80 measurements, right? आपके पास हैं, और इन 80 measurement में से फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ का पार्टिकल साइज़ निकाल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल साइज़ निकाल रहे हैं किसी चीज़ का. अब छोटे छोटे ज़रे हैं, रेत के ज़रे हैं, उनके पार्टिकल साइज़ निकालते हैं. आपको पता चलता है कि जी कुछ पार्टिकल्स हैं 5 नैनोमीटर के, वो पार्टिकल हैं कोई 10, 10 नैनोमीटर के पार्टिकल्स हैं 20, 20 नैनोमीटर के पार्टिकल्स हैं 70, राइट? उसके बाद 50 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं 150, राइट? कोई 100 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं कोई 500, राइट? कोई जनाब 250 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं 150, राइट? सो अच्छा जी, 300 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं कोई से 100. सो ये सारे के सारे दीज ऑल आर बेसिकली द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस और रैंडम मेजरमेंट्स. ये जब मेजरमेंट्स आ जाती हैं, राइट, तो देयर इट इन दैट रैंडम मेजरमेंट यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एरर्स, राइट? आपको एरर का भी सामना करना पड़ता है, और ये एरर क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ रैंडम एरर. ये रैंडम एरर के अंदर ये जनरेट करता है, ठीक है? सो दिस इज़ रैंडम मेजरमेंट एरर. सो दिस इज़ रैंडम मेजरमेंट एरर जनरेट हो रहा है, राइट? सो हम इसको जब हम मेजर करते हैं तो हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, और हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं कि ये एरर्स जो होते हैं इसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो इसकी मेजरमेंट है वो ओरिजिनल से स्लाइटली डिफरेंट होती है. यानी कोई मेजरमेंट कर रहे हैं आप, तो ड्यूरिंग दैट एरर आपकी जो ओरिजिनल मेजरमेंट है उससे स्लाइटली ये मेजरमेंट थोड़ी डिफर कर रही है. सो डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, सेंट्रल वैल्यू कैन बी समराइज्ड इन हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम relative frequency of each measurement हमें बताती है, ठीक है? सो दिस इज़ द केस जो हम यहाँ देखते हैं. इसी तरह अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, कोई भी केमिस्ट्री परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो उसके पास जो है, उसके पास 200 माइक्रोलीटर, राइट, वॉल्यूम उसने मेजर करना है, और 50 दफ़ा उसने 200 माइक्रोलीटर मेजर किया, राइट? और उसने जो मेजरमेंट का टूल यूज़ किया है वो पिपेट है कोई भी, राइट? 1000 माइक्रोलीटर के पिपेट है. सो जब वो मेजरमेंट 50 दफ़ा 200 माइक्रोलीटर लेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हर दफ़ा देयर शुड बी अ सम काइंड ऑफ एरर, और वो एरर जनरेट करेगा. वो 200 से ज़्यादा भी मेजर कर सकता है, 200 से कम भी मेजर कर सकता है. सो वी कैन
हैव अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी तरह स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वेरी करती है। सो इसका मतलब ये है कि जब कोई रिज़ल्ट्स होते हैं, एरर जनरेट होता है किसी रिज़ल्ट के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा दो स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम 200 माइक्रोलीटर मैयर कर रहे हैं 50 दफ़ा, तो उनका रिज़ल्ट सेम है। तो किस स्टूडेंट का रिज़ल्ट मोर प्रिसाइज है और किसका मोर एक्यूरेट है, तो इस चीज़ को हमने मैयर करना है, ठीक है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। सो जब हम किसी चीज़ का हिस्टोग्राम बनाते हैं तो कीप इन माइंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू समराइज द स्प्रेड इन डाटा, राइट। सो स्प्रेड इन डाटा can also be described by a normal distribution, right। जो हमारे पास डाटा है, स्प्रेड ऑफ डाटा है, यानी जो डाटा आया है, स्प्रेड ऑफ डाटा, इट कैन बी मयर्ड बाय, कैसे मयर कर सकते हैं? कैन बी मयर्ड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, can be measured by normal distribution or Gaussian distribution, ठीक है। So keep in mind, if number of experiments are very large or large enough, the histogram approximation जो है या shape है वो normal distribution की तरह होगी। so area under the, अब आप ज़रा ना हम देखते हैं what is normal curve। सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज नॉर्मल कर्व। एनी काइंड ऑफ डाटा जिसकी कर्व बेल शेप्ड हो, दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व, राइट, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व। सो एरिया अंडर दिस कर्व, सो एरिया अंडर दिस नॉर्मल कर्व, किसी भी नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरिया है इज कॉल्ड एज, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ continuous distribution which is regarded by many as the most significant probability distribution in statistics, right, particularly in the field of statistical inferences, right। या हम कह सकते हैं कि जब भी किसी डाटे को हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, मेजरमेंट्स हैं उनकी, तो हम उसकी बेसिस पर हम इनको इस गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। So normal distribution is actually is characterized by two parameters, वो हम ज़रा आगे चलते हैं। So what kind of symbols we can use for in the normal distribution curve? What kind of symbols we use, right? इसमें कौन कौन से symbols use करते हैं और फिर हम आगे जाते हैं। So पहला symbol होता है, इसे कहते हैं Z, right? Z scores, ये Z स्कोर, इसको हम स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं, राइट, Z स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर, राइट। सो इट इज द थिंग, एक्सक्यूज मी, okay, so table that transforms every normal distribution to a distribution with a mean 0 and standard deviation 1 is called as standard normal distribution, राइट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। इसके अलावा एक है म्यू, सॉर्ट ऑफ, राइट, इट्स अ ग्रेट लेटर म्यू,
इट मीन्स मीन। इसका मतलब क्या होगा? मीन, मीन वैल्यू। एक लेटर होगा दैट इज़ अ सिग्मा, राइट। सिग्मा का क्या मतलब है? सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन is represented by a sigma. So अगर हम कर्व की बात करें तो लेट्स हैव दिस कर्व, नॉर्मल कर्व की हम बात करने जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल कर्व है, ये जिसे आप क्या कह रहे हैं, बेल शेप कर्व है। इसे रीड्रॉ करता हूँ। आई थिंक वी शुड हैव सम वेरी नाइस काइंड ऑफ बेल जो हमें बनानी चाहिए। ये बेल शेप्ड कर्व है। सो बेसिकली इसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ दिस कर्व, राइट, जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट है एंड इट इज़ एग्जैक्टली सेंटर, दिस इज़ कॉल्ड एज, ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये जो चीज़ें, इसको क्या कहते हैं? मीन। या इस और इस पॉइंट पर, यानी इस, ये जो सेंटर ऑफ दिस कर्व है, इसके ऊपर मीन, मीडियन एंड मोड ऑल आर इक्वल। ये सारे इक्वल होते हैं, मीन, मोड और मीडियम। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ मीन, मोड, मीडियम। अच्छा, और ये नॉर्मल कर्व इज़ अ सिमेट्रिकल, कीप इन माइंड हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है इस कर्व को। सो जो नॉर्मल कर्व होती है उसके बारे में याद रखें कि नॉर्मल कर्व वो कर्व है जिसमें टू हाफ्स यानी सिमेट्रिकली टू हाफ्स आर इक्वल। टू हाफ्स आर इक्वल, दो जो हाफ हैं उसके वो दोनों क्या है? दे आर 100% इक्वल। एंड दिस वन, दिस इज इट्स टेल, दिस इज ऑल्सो इट्स टेल। और ये याद रखें कि थ्योरेटिकली इन दैट केस कर्व इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी तक इधर से एक्सटेंड है, इन्फिनिटी तक इधर से एक्सटेंड है। सो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट ये फैली हुई है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन अ नॉर्मल कर्व। अब इस कर्व की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम उनको देखें तो पहली करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? इट शुड बी बेल शेप्ड। बेल शेप्ड कर्व होनी चाहिए, नॉर्मल कर्व का मतलब ये है। और हैज़ अ सिंगल पीक एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसकी क्या होनी चाहिए? सिंगल पीक होनी चाहिए एग्जैक्ट सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। अच्छा, इसके अरिथमेटिक मीन, मीडियम एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पीक। Half the area under the curve above the peak and other half is below the peak, राइट। यानी हम ये कह रहे हैं कि मीन, मोड, मीडियम, मीडियन ऑल सेम, सारे सेम होने चाहिए। नंबर 2, 3 क्या होना चाहिए? हाफ एरिया जो है ना, हाफ एरिया अबव एंड बिलो, राइट। हाफ एरिया अबव होना चाहिए, हाफ एरिया बिलो होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, राइट। ये क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। टू हाफ शुड बी सिमेट्रिकल, जैसे हमने वहाँ पे अभी हम देखा था, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिम्प्टोटिक, द कर्व गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट नियरली एक्यूरेटली नेवर एक्यूरेटली टच इट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मीन, मोडियम और मीन, मीडियन एंड मोड अगर सारे सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूनी मॉडल। जैसे ही आप देखें ये मीन, मीडियम एंड मोड सारे एक पॉइंट पर क्लिक हो रहे हैं तो इस केस को हम कहते हैं यूनी मोडेल, राइट।
So extend to infinity. Left and right are asymptotic again with respect to the horizontal line. Area under the curve, ये area क्या है? It is area under the curve should be equal to 1 for a normal curve. ठीक है? So this is the characteristics of the normal curve, right? और curve आपने देख ली हुई है. सो नॉर्मल कर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई होता है. एफ इंटू द एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा इंटू 2 पाई ई पावर्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू divided by sigma whole square. So इसका मतलब ये होगा कि दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आप देखो तो एक है सिग्मा और एक है म्यू, राइट? ये दो चीज़ें हैं, सिग्मा एंड म्यू. कीप इन माइंड के बेल शेप्ड कर्व का विद डिफरेंट सेंटर्स एंड स्प्रेडिंग, यानी सेंटर एंड स्प्रेडिंग, कितनी फैली हुई है और उसका सेंटर कितना है. सेंटर एंड स्प्रेडिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दिस म्यू एंड दिस सिग्मा, इन दो पर डिपेंड करता है. सो दीज टू विल कंट्रोल कि सिग्मा की वैल्यू कंट्रोल करेगी और ये दिस म्यू की वैल्यू कंट्रोल करेगी कि कितना सेंटर पे और कितना स्प्रेड है. सो लेट्स टेक इट. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ज़रा ऐसा करते हैं कि हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं. वी विल फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट. दिस इज़ एन एक्स, राइट? दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे. सो इफ़ वी ड्रॉ द कर्व, look at this. This is the curve. So in that curve, this center is actually mu, right? And this difference, right, is called as sigma, right? ये sigma है, वो mu है, right? So वो दूसरा क्या है? That is a sigma. So हमने सीधी बात क्या कही कि म्यू क्या है? दिस इज मीन. एंड सिग्मा क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो म्यू इज मीन एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लेट्स हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग. सो चेंज इन म्यू शिफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टू राइट. अगर आप ये म्यू क्या करते हैं, इफ़ यू चेंज इट, तो आपकी जो ये बेल है दैट विल बी शिफ्टेड टू, ये किस तरफ शिफ्ट करेगी? शिफ्टेड टू राइट टू लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट या राइट मूव करेगी या लेफ्ट मूव करेगी, डिपेंड्स ऑन दिस मूव. अगर आपके पास ये सिग्मा मूव किया तो इसका मतलब क्या है? ये आपको बताएगा कि आपकी जो कर्व है वो स्प्रेड कितनी हो रही है. इफ़ यू चेंज इट, इसकी स्प्रेडिंग चेंज होगी. अगर ये इसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो कीप इन माइंड कम स्प्रेड होगी. अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगी. सो नॉर्मल कर्व इज़ नॉट अ सिंगल कर्व बट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय इट्स मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशंस. ठीक है. सो लेट्स टेक अबाउट द पैरामीटर्स जो इसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन can be completely specified to two parameters. One is what? Mean, and other is what? Standard deviations. Sorry, I have a problem with my phone. Alright, so standard deviation के ऊपर सारी चीज़ें बेस कर रही होती है, ठीक है, यानी मीन के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर. सो इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन, द वन एसेंशियली नो हाउ मच दिस पॉइंट सेट और डाटा हैज़ बीन कैन बी चेंज्ड. सो इसकी बेस पर है. मीन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. मीन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि मीन इज़ एक्चुअली द measure of
it is actually the measure of central tendency, right? सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको मैयर करने का नाम क्या है? मीन. Center or middle of data that sets around which observes are lying. Basically ये जो डेटा होता है ना, जो मीन के ऊपर डाटा है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके ऊपर जो सेंट्रल या मिडल पॉइंट ऑफ द डाटा है, राइट, मिडल पॉइंट है किसी भी डाटा का, वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस मीन के अराउंड होगा, राइट. सो so frequency in each class is uniformly distributed. Assume that the frequency in each class is uniformly distributed and represented by midpoint. So जो mean for grouped data है उसके लिए हम जो statistics apply करते हैं, formula that is x prime is equal to 1 over n into summation fi into xi, right? So n is what it is? N is number of observations के observations कितनी measurement ली गई है. fi is actually what it is? The frequency of each class of interval, यानी कितने interval के बाद data लिया गया. और xi is a midpoint of xi is a midpoint of each class interval. Sorry. हर क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? दैट इज़ अ मीन. सो मीन इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कोई भी डाटा जब आप ले रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका मिड पॉइंट क्या है. ठीक है. सो दिस इज़ लाइक दैट. जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर हम उसकी बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी अगर हम बात करें जिसको हम सिग्मा कह रहे होते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. कितना डाटा डिस्पर्स हो रहा है. एवरेज डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड द मीन, राइट. मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, एवरेज डेविएट कितना हो रहा है. किसी भी डाटा की कंपैक्टनेस और उसकी वेरिएशन भी हम इससे मेजर करते हैं. और एस डी इज़ एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हम इससे निकालते हैं. सो एस डी इज़ व्हाट? एस डी इज़ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. सो इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 over n summation into xi minus x prime square. Again, n is number of observations. कितनी observations हैं? X, right, I is a midpoint. We know that. वही चीज़ है midpoint of each class interval. और x prime क्या है? That is a mean of a frequency distribution, right? कि ये distribution जो है उसका mean क्या है? That is a standard deviation, right? So curve with different mean and same standard deviation, we can have that one. So let's take an example. So अगर हम ना हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, लेकिन हमारे पास जो मीन है वो डिफरेंट है. ठीक है. वेट,
सो अगर मैं ये ड्राइव करूं कि ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट इंटरवल्स हैं. So one is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right. So एक हमारे पास कर्व है ये, एक कर्व है ये, एक कर्व है ये. अगर आप देखो तो इसका मीन यहाँ है, इसका मीन यहाँ है, इसका मीन यहाँ है. तो दे हैव डिफरेंट मीन बट सेम सिग्मा. राइट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है. अगर हम सेम ग्राफ लें और उनकी मीन जो है वो डिफरेंट मीन हो और डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन हो, फिर क्या होगा? फिर एक कर्व ऐसे होगी, एक कर्व ऐसे होगी और एक कर्व ऐसे होगी. सो ऑल हैव डिफरेंट मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस. दोनों डिफरेंट हैं तो शेप ऑफ द कर्व क्या होगी है? डिफरेंट होगी. तो हम यहाँ से जो किसी भी कर्व की या किसी भी डेटा की वैलिडिटी है या उसकी यूज़फुलनेस है, उसको यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट कि इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है लेकिन मीन डिफरेंट है. यहाँ क्या है? मीन भी डिफरेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट है. सो फॉर टुडे दैट्स एनफ. कल हम इसका लास्ट पोर्शन करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और गॉसियन कर्व जो है ये फाइनल